ताला, मुझे कुछ भी करके इस घर के अंदर जाना पड़ेगा। लगता है कि दीवार फांद देनी पड़ेगी। दादी जी, आप मुझे कुछ बताना चाहती थी ना? हाँ, तुम्हारी माँ आई थी, मैंने देखा था उसे, मगर बात नहीं कर पाई। तुझे सब कुछ गलत चलत बताया गया है। तो आप मुझको सच बता दीजिए ना, क्यों बंद है आप यहाँ पे? क्या हुआ आपके साथ? मैं गौरी की माँ हूँ। आप उनकी माँ हैं? हाँ। तो क्या आप चरण सिंह पवनिया को जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ चरण पवनिया को। मतलब युवराज मेरा भाई हुआ? चरण सिंह पवनिया का बेटा? नहीं, युवराज चरण का बेटा नहीं था। युवराज का बाप कोई और था, चरण नहीं था। चरण एक बेदाग इंसान था। चरण तो गौरी के बचपन का दोस्त था, इसीलिए उसने गौरी की हमेशा मदद की। जब युवराज के पिता ने गौरी को घर से निकाल दिया, तब युवराज का लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई, सारा खर्चा चरण ने ही किया। चरण ने सिर्फ बचपन की दोस्ती निभाई। वो कुछ ना होकर भी हमारे लिए सब कुछ कर गया, कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ कर गया। इसका मतलब युवराज मेरा भाई नहीं है, पापा जी का बेटा नहीं है वो। मेरे पापा ने किसी को भी धोखा नहीं दिया, मेरी मम्मी को धोखा नहीं दिया उन्होंने। आप यहीं रहिए, मैं अंदर आता हूँ। सिमी, रो मत। मैं मानता हूँ कि समय थोड़ा कठिन है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। पता है रमन, जब बीजी चली गई ना, ऐसा लगने लगा कि हम सबको जोड़ के रखने वाली कड़ी चली गई। पर मन्नू इतना छोटा है, वो क्या करेगा वो? क्या करूं मैं पापा जी? सारे सबूत जल गए। मैं कैसे साबित करूंगा कि युवराज मेरा भाई नहीं है? पापा जी ने किसी को धोखा नहीं दिया, कैसे करूं मैं? युवराज सुनील मल्होत्रा का बेटा है। सुनील मल्होत्रा अमृतसर का रहने वाला एक बहुत बड़ी पीतल कंपनी का मालिक है। हाँ, हो ना हो, लेकिन अमृतसर में मुझे मेरे सबूत जरूर मिल जाएंगे। मैं युवराज के पापा को सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा। यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, रायता फैल जाता, वो तो हमने संभाल लिया। अम्बा का बेटा मन्नू यहाँ आया था, बहुत पूछताछ कर रहा था।
हमने तो सारे सबूत भी जला दिए। ये बहुत अच्छा की तुम। तो फिर इसका भी तो इनाम मिलना चाहिए ना हमें। मुझे अमृतसर जाना है। आ गया बस्ती। शुक्रिया। इसका मतलब वो राज और रमन दोनों मिलके मन्नू की चोरी छुपे मदद कर रहे हैं। मोटी चमड़ी सड़े मार खा खा के भी नहीं सुधरे। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में कभी पवनियों की मदद नहीं कर पाएंगे। पापा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो इस बार दिमाग का जवाब दिमाग लगा कर देने वाला हूं। जी पापा जी, आपने बुलाया? एक बात बता, काम में कब से मदद शुरू करने का इरादा है तेरा? हाँ, तो क्या पूरी जिंदगी स्कूल जाएगा? पापा जी मैं कुछ समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं। सुन, तू अब शहर जाकर रहेगा। तेरे चाचे से सारी बात कर ली है, वो तुझे काम समझाएंगे पूरी तरह से, और सीख कर वापस यहाँ आएगा और काम में मेरा हाथ बटाएगा, समझा? पर पापा जी अभी तो मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, अभी तो बहुत कुछ है। हाँ, पता है, इसीलिए शहरी स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम कर लिया मैंने तेरे लिए। पापा जी चुप कर, तकलीफ ना कर मेरे से। जाके सामान बांध, सुबह गाड़ी छूट जाएगी तुझे। पर पापा जी अब मेरी बात तो सुनिए, मेरी अभी बहुत ना, जितना कहा जाए उतना करो। जाओ। युवराज की सच्चाई सबके सामने लाने का यही आखिरी मौका था, वो भी मैंने गवा दिया। अगर सुशीला नानी ही है इन सबके पीछे, तो मुझे उनका सच सबके सामने लाना ही होगा। बाबा जी मेरी मदद करिए। ये तस्वीरें देख रहे हो? तुम्हारे दादाजी पीछे और तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा। इस घर में हर इंसान का एक अलग तरीका था काम करने का, लेकिन सबका मकसद एक ही था, इस परिवार की और इस पिंड की सुख शांति। हाँ तो युवराज पवनिया, बताइए क्या कहना चाहते हो? मैंने पवनियों के शाख के नाते एक फैसला लिया है। मैं ये जिम्मेदारी